हम्म। सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। आज इस विषय के ऊपर जो हम बात करने वाले हैं वो जवानों का विषय है। और जो प्यार लगता है वही जाल बन सकता है, ये जवानों के लिए है। और जवान जो है आजकल बहुत जाल में फंसते जा रहे हैं। आए दिनों में हम देखते हैं, जहाँ भी हम जाते हैं तो बोलते ना, जो बिना शादी से पहले जो ज़िंदगी है वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और उनमें वो लोग जो है बढ़ते जा रहे हैं। तो वो किस तरह से बढ़ रहे हैं और कैसा जो है उस जाल में फंसते जा रहे हैं, और जो फंस गए उनको कैसे निकलना है, ये भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और जो फंस रहे हैं उनके लिए क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो वो कौन सी बातें हैं, कुछ स्लाइड में आपके सामने रखूंगा और आप जो है इस वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि कुछ बातें ऐसी भी हो सकती है जो आपने अभी तक नहीं सुनी और इस वीडियो में आपको सुनने को मिल जाए। तो पहला जो पोस्टर एक दिखाना चाहता हूँ, ये वो है जो प्यार ऐसा बोलते हैं ना, नज़ारा जिसको बोलते हैं, कि एक लड़का और लड़की जब मुलाकात करते हैं या कुछ बातों में जब फंस जाते हैं तो उनको सब कुछ अच्छा ही लगता है और उसको बोलते ना, एंड तक वो लाइफ नहीं जी पाते हैं लेकिन उनको अच्छा ज़रूर लगता है लाइफ। लेकिन यहाँ से वो लोग चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक अच्छी बोली से या अच्छी भाषा से या फिर एक अच्छे संदेश से वो लोग ऐसा चालू करते हैं। लेकिन अंत किसी किसी का ना यहाँ पे आके अटक जाता है। जब इस चीज़ को जब आते हैं ना लोग, बहुत सारे आजकल हम आपने सुना होगा, ड्रम में कोई डाल के मारा, या कोई बोलते हैं ना, शादी जब हो जाती है हनीमून के लिए गए उधर किसी को मार दे रहे। लेकिन ये जो है सब प्यार का खेल ही है। जो जाल है वो एक ही जाल है और ये दुष्ट जो होता है ये जाल वही फैलाता है, ये आपको मैं बता दूंगा। लेकिन अंत में जो होता है दोनों के दिल के टुकड़े, अंत में दोनों के दिल के टुकड़े जो है हो जाते हैं। और इसमें जो है मैं आपको बोलते हैं ना, जवान जो होता है वो कैसा रहना चाहिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। और जो बताऊंगा पूरा बाइबल के वचन के अनुसार आपको जो है कुछ बातें मैं रखूंगा। अभी पहला वचन यहाँ पे मैं रखता हूँ, ये सबोपदेशक की किताब है और उसका 11 का 9। ये क्या कहता है कि हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। तो न्याय करने का वाला कौन है? परमेश्वर। लेकिन ऊपर परमेश्वर कहता है हे जवान, अपनी जवानी में क्या कर? आनंद कर। तुमको आनंद करना है, तुम्हारे लिए कोई बंदिश नहीं है, तुमको आनंद करना है। और कहता है कि अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। और आगे लिखता है कि अपनी मनमानी कर, सोचिए आप जो चाहते वो करो। और आगे कहता है अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, मतलब जो आपकी आंख देखना चाहे, जो आपकी आंख बोलते हैं ना जो करना चाहे वो इसका पूरी अनुमति देती है। लेकिन परंतु जब एक शब्द आता है तो यहाँ पर क्या लिखा है कि परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। सोचिए, न्याय और कोई करने वाला नहीं है। जो आपको आंखें दी है, जिसने आपको जवानी दी है, जिसने आपको मगन रहने को कहा है, वही आपका जो क्या करेगा? न्याय करेगा। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये हर चीज पर नॉलेज होना चाहिए कि मैं क्या देख रहा हूं और क्या सुन रहा हूं और अपनी जवानी को मैं कैसे निकाल रहा हूं या कैसे काट रहा हूं। तो उसका जो न्याय है मेरा परमेश्वर आपसे जरूर लेगा। और क्योंकि वही है जो बोलते हैं ना, सब मनुष्य जो है उन्हीं के ऊपर वो प्रभुता करता है। आगे मैं और कुछ पॉइंट रखता हूं। यहाँ पर भावनाओं में बहने का खतरा बहुत ज्यादा है। किसको? जवान को। जवान जब होता है ना, उस कुछ चीजें देखता है और उसके अनुसार उसका मन जो है करने का बोलते हैं ना, उसका मन जो है इजाजत देता है कि मैं भी ऐसा करूं, मैं भी ऐसा होता है, या फिर मेरे लिए भी कुछ ऐसा होता। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, आप जैसे इस पोस्टर में आप देख सकते हो। लेकिन उसके जो जवान जब चले जाती तब दिल के टुकड़े टुकड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जवानी में जो है ना उसने भावनाओं में बह गया, इसके लिए उसका जो है बोलते ना दिल के टुकड़े हो जाते। क्यों? अगर वो जवानी में नहीं बहता और अपना जवान बोलते ना संभाल पाता अपनी जवानी, तो उसका दिल का हाल ये नहीं होता। आज जो है बहुत सारे लोगों को ये वचन रखता हूं, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु का मार्ग होता है। सोचिए, बहुत सारे जवान होते हैं, उनको क्या लगता है जो मैं कर रहा हूं वो मेरी नज़र में एकदम ठीक है, मैं इसमें नहीं फंसूंगा, मैं एकदम बोलते हैं साफ रीति से निकल जाऊंगा, या फिर मैं जो है अपना दिमाग से खेल करूंगा और मैं बोलते हैं फंसूंगा नहीं, मैं इसे निकल जाऊंगा। लेकिन अंत में आप कभी नहीं निकल पाओगे, उसमें आप फंस ही जाओगे। ये वचन नीति वचन का किताब है और उसका 14 का 12 ये कहता है कि तुमको जो मार्ग ठीक जान पड़ता है ना, वो अंत में मृत्यु का मार्ग होता है। और अंत में आपने जैसे मैंने दिखाया आपको कि आपको जो है दिल के टुकड़े होने वाले हैं, और कोई फांसी खाता है, कोई खुदकुशी करता है, कोई ना जाने क्या क्या कदम उठाते हैं। उस टाइम पे उनका माइंड काम करना बंद कर देता है, जबकि उसको पहले ऐसा लग रहा था कि ये मार्ग ठीक है। अंत में आपको ठीक नहीं लगेगा। और आगे मैं कुछ रख देता हूं यहाँ पर, जो आज सही लगता है वही कल
विनाश बन सकता है। सोचिए आज सही क्या लग रहा है लड़के लड़की को, ये वाली चीजें, अच्छा अच्छा घूमना, अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा पहनना, मतलब हर एक चीज वो जो अच्छी लगती है। जवान और जवान जब बोलते हैं ना, लड़के के साथ जब लड़की होती है ना तो उसका चाल अलग होता है, या लड़की के साथ लड़का होता है तो उसकी चाल बदल जाती है। तो ये वो वाली चाल है। यहाँ पर अच्छी हरियाली में, अच्छे मूवमेंट वाले प्लेस पर, जहाँ घूमने की जगह होती है वहां पर चलते, तब तक उनको ऐसा लगता है हमारे पास कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब अंत आता है तब विनाश ऐसे ही होता है, क्योंकि अंत तक जो आपको बना रहना है ना, वो आप कभी भी अपने माँ बाप को धोखा देके अंत तक आप बने नहीं रह सकते हो। मैं आगे आपको जो ये पॉइंट नंबर 2 है, प्रेम के नाम पर फंस जाना। आपको बहुत सारे लड़के लड़की फंसा देते हैं अच्छी बातें बोल के। जैसे क्या बात क्या हो सकती है, तुम्हारी स्माइल सबसे अलग, तुम्हारी बात सबसे अलग, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, हाँ ऐसे वाले, ऐसे रास्ते पे चलते चलते ये बातें होती रहती है। लेकिन जब ये रास्ते खत्म हो जाते हैं तब आती बॉर्डर बीच में, और वो बॉर्डर आपको विभाजन कर देती है, आपकी जिंदगी में आग लगा देती है। तब फिर बाद में आपका वही हाल होता है खून का। और जब खून की बात आती है ना, तब मर्डर इसी को बोला जाता है। बहुत सारे लोग आज न्यूज उठाकर आप देख लीजिए, बहुत सारे जो हैं, ये उसका मर्डर कर रहा है, लड़की लड़के का कर रहा है, लड़की बोलते लड़का लड़के का या लड़की लड़के का, दोनों में कोई भी हो सकता है। हम इस बोलते ना, ये वाली जो जिंदगी होती है, जो प्यार वाली, जो शादी से पहले बोलते हैं, उसको बाइबल कभी सपोर्ट नहीं करती है। ना ही परमेश्वर जो इस बाइबल को लिखने वाला है वो कभी सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर उसी प्यार को सपोर्ट करता है जो शादी के बाद जो होता है, उसी को मान्यता देता है। परमेश्वर जब तक बोलते हैं ना हमारे ऊपर माँ बाप रखते हैं, और माँ बाप जो है वो जब तक रिश्ता फिक्स नहीं कर देते हैं तब तक हमको जो है वो इजाजत नहीं देता है परमेश्वर। आपको मैं एक वचन पढ़ाता हूं, और वो वचन आपको प्रॉपर बताएगा कि वो क्या है। नीति वचन उसका 7 का 21 और 22 वो क्या कहता है कि ऐसी बातें कहकर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया, और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। ये 21 वचन है। चिकनी चुपड़ी बातों में कौन फंस गया? लड़का फंस गया, या लड़के के बातों में लड़की फंस गई। कैसी बातों में? चिकनी चुपड़ी बातों में, माया जाल में वो फंस गया है। चिकनी चुपड़ी बातें वही होती जो मैं आपको बता चुका हूं कि तेरी स्माइल एकदम अलग है, अरे तू तो दूसरों से एकदम अलग है, तू तो हटके है। जैसे पहली मुलाकात मिलते तो तेरे से जब पहली बार मैंने मिला, मेरे दिल में कुछ तो हुआ, ये वाली बातें। लेकिन ये आप देख सकते हो, ये सारी की सारी बातें जो ये खोखली है, और ये पिक्चर की डायलॉग है और कुछ नहीं है। लेकिन इसका 22 वचन वो क्या कहता है? वह तुरंत उसके पीछे हो लिया। कौन? जो चिकनी चुपड़ी बातों में फंस गया, वो हो लिया। जैसे बेल कसाई खाने को, या जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूड ताड़ ना पाने को जाता है। आपने कभी मूड को देखा है बेड़ी पहने हुए? जैसे कुछ उसके ऊपर एलिगेशन लगता है, और पुलिस जो है उसको पकड़ के लेके भी जाती है, और उसको फिर बहुत डंडे मारती है, तब भी जो है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो कहता है मुझे कुछ नहीं हुआ। ऐसे मूड आदमी होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऊपर जो बात लिखी ना, जैसे बेल कसाई खाने को, जो कटने को जा, बेल को नहीं मालूम है कि मुझे आगे जो लेके जा रहे चारा खिलाने के लिए लेके जा रहे या मुझे काटने के लिए लेके जा रहे। ऐसा ही वो इंसान है जो चिकनी चुपड़ी बातों में आता है, और फिर क्या होता है? वो फंस जाता है। अब मैं आपको बताता हूं बात। यहां पर देख सकते हो, ये जो पोस्टर है मैंने खाली कनेक्ट करने के लिए रखा है। यहां पर क्या लिखा कि हर मुस्कान प्रेम नहीं होती। अगर कोई लड़की आपके ऊपर स्माइल कर रही तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्रेम करती, या फिर कोई लड़का आपसे स्माइल कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भी आपसे प्रेम करता है। इसका मतलब ये नहीं होता है। हर आकर्षण आशीष नहीं होता। अब ये आकर्षण मैंने क्यों लिखा कि आजकल बहुत सारे लोग जो है अंधविश्वास में जीते हैं कि जब से मेरे जीवन में वो लड़की आई ना, मेरे लिए बहुत आशीष ही आशीष हो रहा है, या फिर मेरे जीवन में बहुत अच्छा ही अच्छा हो रहा है। तो ये भाई पहले समझ जा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ दिनों का जो होता है ना, वो नज़ारा होता है, वो आपको भरमा सकता है। कुछ दिन अच्छे हो सकते हैं, तो वो इसका मतलब ये नहीं कि उस लड़की के या उस लड़के के वजह से हो रहा है। अभी मैं आपको जवानों के लिए जो है चेतावनी मैं आपको बताता हूं कि चेतावनी क्या होता है। क्योंकि आप जैसे बोलते हैं ना, आशीष अगर आई लड़के से आने से, लेकिन वो लड़का गलत भी हो सकता है, और लड़की सही हो सकती है लेकिन लड़का गलत हो गया तो फिर आप क्या करोगे? या फिर आपको लड़का सही है लेकिन लड़की गलत हो गई तो फिर क्या करोगे? लेकिन दोनों केस में ये बिगड़ना ही बिगड़ना है। ऐसे
अंत में आपको क्या होगा, बिछड़ना पड़ेगा ही, उसमें आपको कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक जवान को जो है चेतावनी भरा संदेश अगर देखा जाए तो एक जवान को कैसा रहना चाहिए, ये पोस्टर आप देखिए और इसमें एक वचन में रखता हूं और ये वचन है दूसरा तीमुथियुस और उसका 2:22। ये क्या कहता कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग और धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। सोचिए, आपको जो जवानी की जो अभिलाषा होती है, वो लड़का हो चाहे लड़की है, आपको इस अभिलाषा से भागना चाहिए। वो पैसा हो सकता है, जैसे इस पोस्टर में आप देख रहे हो, वो गाड़ी हो सकती है, वो लड़की हो सकती है, बाइक हो सकती है, हीरे मोती, जो कुछ इस संसार में दिखता है, फ्लैट भी हो सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें मैं इस पोस्टर में रख चुका हूं। लेकिन इन सब चीजों से आपको क्या करना चाहिए, भागना चाहिए। आपको परमेश्वर आपके मन में क्या है वो जानता है, आपको क्या चाहिए परमेश्वर उससे पहले ही जानता है कि आपको क्या देना है और क्या नहीं देना है। तो आपको ये वचन में पढ़ा दिया हूं। अब बाइबल जो है ना, वो क्या कहती है मैं आपको बताता हूं कि बाइबल कहती है लड़ो नहीं। सबसे पहली बात, बाइबल लड़ने के लिए नहीं कहती है। बहुत सारे लोग होते हैं आजकल कि मैं लड़ लूंगा, मैं संभाल लूंगा ना, मैं हूं ना, ऐसा कर करके मैं के चक्कर में क्या बन जाते, वो बकरी बन जाते और फिर बाद में वो आ जाता हलाल करने वाला टाइम। लेकिन आपको लड़ना नहीं है, आपको सीधा बाइबल क्या सिखाती है कि भागो, इस चीज से आपको भागना चाहिए। ये जोसेफ है और इसके टाइम पे मालूम है आपको, बाइबल में आप पढ़ोगे तो ये जो है रानी जो है एक महल में रहती है, अकेली रानी है और उसके साथ में ये अकेला था और रानी सामने से इसको ऑफर देती है। आज के लड़के लोग को ऐसा मिल जाए तो वो कहते हैं गोल्डन चांस है, इसको कौन खोना चाहता। लेकिन ये जवान लड़का परमेश्वर के डर में चलने वाला, ये वहां से उठकर क्या भागा, ये वहां पर लड़ा नहीं कि मेरे पास ये अधिकार है, ये वैसा वैसा नहीं लड़ा। वहां पर सीधा का सीधा ये भागा और भागने के चक्कर में उस रानी ने, उस औरत ने उसका कपड़ा पकड़ लिया। इसने कपड़े तक को छोड़ के ये भाग गया, लेकिन उस औरत की बातों में नहीं आया। सोचिए, ये होती है परमेश्वर का डर का, बोलते हैं ना अपने जवानी में परमेश्वर से डर के कैसे जीना चाहिए। ये एक लाइफ बहुत ही अच्छी है। और जब परमेश्वर के रास्ते पे ये चला तो आगे जैसे ये इसको गलत एलिगेशन लगा के इसको जेल में डाला गया, और जैसे ही ये जेल में डाला गया, परमेश्वर को जब मालूम हुआ और परमेश्वर सब कुछ इसको देख रहा है कि ये मेरे लिए कैसे खड़ा है, कैसा ये बोलते हैं बुराई से दूर रहता है, तब परमेश्वर इसको तुरंत जेल से सीधा प्रधानमंत्री बनाता है। आप सोचिए, ऐसा कभी किसी की लाइफ में नहीं होगा, लेकिन जिसके साथ परमेश्वर होता है ना, उसकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है। आप यकीन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऐसी लाइफ केवल परमेश्वर ही ऐसा चेंज कर सकता है, सीधा जेल से प्रधानमंत्री। सोचिए, आपको ये बातों को लेकर चलना है कि अगर आपको परमेश्वर आपके साथ चले तो आपको सबसे पहले पाप से दूर होना चाहिए, तभी जाके परमेश्वर जो है आपके साथ रहेगा। आगे मैं कुछ बातें और रखता हूं। चौथा पॉइंट है ये, यहां पर क्या लिखता है कि जब फंस चुके हो तब भी आशा है। ये बाइबल हमें सिखाती है कि आप फंस गए, अभी हम क्या करें। हम पहले परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन अब हम फंस गए तो अभी क्या करें। लेकिन इसमें आपके लिए आशा है, वचन के साथ में रखूंगा। ये जब आप देखेंगे कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह निकलने का मार्ग भी देगा। कौन? परमेश्वर। आपको आशा रखना चाहिए। ये 1 कुरिन्थियों उसका 10:13 है, और ये जो है निकलने का रास्ता आपको पूरा देगा, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। अगर कोई विश्वास करता है परमेश्वर पर, तो अगर आप परमेश्वर विश्वास नहीं करते और आप सोचेगा हम खुद ही निकल जाएंगे, तो भैया ये कभी नहीं होने वाला है। आगे मैं आपको कुछ और रख देता हूं। यहाँ पर 2 पोस्टर आप देख सकते हो। यहाँ पर जो है परमेश्वर से क्या कहता है, जो फंसा हुआ है उसके लिए भी परमेश्वर ने रास्ता रखा है। वो रास्ता क्या है? सच्चा प्रेम क्या है, आपको सबसे पहले ये सीखना होगा। सबसे पहले आपको प्रेम जो है परमेश्वर से करना है, किसी लड़के से या लड़की से नहीं। ये आपका पहला बोलते ना प्रेम होना चाहिए जो आप परमेश्वर से करो। सबसे पहला सीढ़ी यही है कि सबसे पहले आप प्रेम किससे रखें? परमेश्वर से। उसी के साथ परमेश्वर आपको जीवन साथी भी देगा। जब आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो तो परमेश्वर अपने अनुसार आपको जीवन साथी देगा। और अभी जो मैं वचन रखने वाला हूं, ये 1 कुरिन्थियों उसका 13 और उसका 4 और 6 क्या कहता है? प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। सोचिए, प्रेम की जो क्वालिटी है वो ये है, वो कृपालु है।
वो क्या कहता है, धीरजवंत है, वो जो है अपनी भलाई नहीं चाहता, वो जो है सत्य से बोलते हैं ना आनंदित, सत्य से आनंदित होता। आज आपको झूठी झूठी तसल्ली, चांद मैं तेरे लिए तोड़ के लेके आऊं, ये झूठी तसल्ली है, तेरे लिए मैं तारे तोड़ के लेके आऊं। अरे भाई, घर के तुझे पंखे साफ नहीं होते, तू तारे कहां से तोड़ के लेके आएगा। ये बात आती शादी के बाद वाली। जब शादी बीती और 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, आप देखो जो लव मैरिज करते हैं उनकी जिंदगी आप एक बार जरा चेक करो। जब उनके बर्डन आता ना काम का, तब बोलो भाई शादी से पहले तो तुम बोल रहे थे मैं तुझे बोलते हैं चांद लेके आऊंगा, तेरे लिए आसमान से तारे तोड़ ले आऊं, अभी तुमसे पंखे साफ नहीं हो रहे। हाँ, तो ये कैसी जिंदगी है। जब दोनों शादी होती ना, मियाँ बीवी दोनों क्या होते हैं मालूम है, काम में दोनों हाथ बढ़ाते हैं और अपना जो भी कुछ काम रहता है वो करते हैं और अपनी घर को वैसा ही चलाते हैं। कौन? जो परमेश्वर के डर में चलते हैं वो। और आप अगर अभिलाषा से ही शादी कर लिए तो फिर ये आपका घर चलने वाला ही नहीं है, क्योंकि पहली बात तो अपने माँ बाप को ही आप खुश नहीं किए, तो परमेश्वर को क्या खुश करोगे। ये बातें बहुत मायने रखती है। आपको कुछ बातें मैं दिखाता हूं, ये पोस्टर आप देख लीजिए। इसमें क्या लिखा है कि जो प्रेम आपको पाप की ओर खींचे। सबसे पहले बात ये याद रखिएगा, कोई प्रेम आपसे कर रहा है वो पाप की ओर, आपको झूठ बुलाना चाहता है या आपको झूठे वादे कर रहा है तो वो पाप की ओर खींच रहा है। प्रेम में कभी झूठे वादे नहीं होते, प्रेम में कभी भी बोले छुप छुपने वाली बात नहीं होती, प्रेम में कहीं गली में मिलने वाली बात नहीं होती। प्रेम जो करते वो अपने माँ बाप के सामने लड़की को या लड़के को लेके आते कि मम्मी मैं इससे प्रेम करता हूँ या इससे मेरी शादी होगी या नहीं, या आप बोलते फैसले जो है अपने मम्मी पापा पे छोड़ते हैं वो लोग। अगर प्रेम में इतनी ताकत है तो सबसे पहले अपने माँ बाप के पास जाते हैं। वो पाप करना नहीं सिखाते कि हम गली में चुपके चुपके किधर मिलेंगे, कोई देख लेगा, कहीं दूर चले जाते हैं। ये आपको पाप जो है पाप की ओर खींच रहा है आपका प्रेम। ये प्रेम नहीं है, ये आपका पाप है। और आगे क्या लिखता है, ये क्या है कि वह प्रेम नहीं बंधन है। आपको हर एक बंधन में वो बांधते जा रहे हैं। फिर आपको एक बोलते हैं ना सच छुपाने के लिए आपको 1000 झूठ गढ़ने पड़ेंगे, और वो 1000 झूठ भी आपके टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि सत्य में इतनी ताकत होती है। सत्य आपने देखा होगा, कभी भी वो परेशान होता जरूर है लेकिन वो पराजित नहीं होता है। वो आएगा उठकर, वो एक न एक दिन आपके सामने आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, आपके 1000 झूठ भी काम नहीं आने वाले हैं। तो आपको अब क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले निर्णय से पहले आपको पूछना चाहिए। निर्णय लेते हो ना प्रेम करने का, मैं उस लड़की के या उस लड़के से प्रेम करूं या न करूं, इससे पहले आपको निर्णय लेने चाहिए। और आपको निर्णय किससे पूछना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको परमेश्वर पर ध्यान लगाना चाहिए। मैं आपको एक वचन रखता हूं, यहाँ पर क्या लिखा है, भजन संहिता और उसका 119 और उसका 9 क्या कहता है, जवान अपने चाल चलन को कैसे शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार। आप वचन से निर्णय लेते हो तो आप शुद्ध रखोगे अपनी चाल चलन को। आप वचन पढ़ते ही नहीं हो, आप परमेश्वर की आज्ञा को जानते ही नहीं हो, आप कैसे प्रेम करोगे, किससे प्रेम करोगे। आपको बोलते हैं ना वो प्रेम मिलेगा ही नहीं। जब आप परमेश्वर से पूछोगे ना, तब परमेश्वर आपको जो जीवन साथी देगा वो भी वचन में रहेगा, और वो आपकी जीवन साथी है वो भी वचन में रहेगी। तब आपकी लाइफ क्या हो जाएगी, सेटल हो जाएगी, और परमेश्वर जैसा चाहेगा वैसा आप जियोगे। और आगे मैं कुछ बातें यहां पर रखता हूं, ये लास्ट पोस्टर होगा। भावनाओं से वचन से, यहां पर क्या लिखा है, भावनाओं से नहीं वचन से निर्णय करो। देखो कुछ भी बात होती है ना, भावना जो होती है ना कि मेरे को अच्छा लगा, मेरे को एक अच्छा फील हुआ, मैंने उसको ऐसा देखा था, पहली बार ऐसा गुदगुद हुआ, ऐसा गुदगुद बहुत होता है। लेकिन हमको हर चीज बोलते हैं, हम किसी गाड़ी को सोचो, आज बहुत सारी महंगी महंगी गाड़ियां आ रही है और बहुत अच्छी दिखती है, 14 करोड़ 15 करोड़ ऐसी गाड़ियां आ रही है। अब उसको देख के हमारे मन में गुदगुद होता है, तो क्या करें, हम ले लें उसको। अब हमारी जेब में हमको मालूम है 5 रुपए नहीं है, हम 14 करोड़ 15 करोड़ की गाड़ी लेने की सोचते हैं, तो वो गुदगुद जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, वो सही नहीं है। किसी लड़की को अगर देखते हो या किसी लड़के को देखते हो तो गुदगुद होता है। सबसे पहले परमेश्वर से पूछो, सबसे पहले निर्णय परमेश्वर के पास जाना चाहिए आपका कि ये गलत है, मेरे ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे माँ बाप अभी भी हैं और उनसे मैं बोलूंगा तो वो एक से भी अच्छी अच्छी लड़की जो है परमेश्वर के द्वारा वो क्या करेंगे, एक लेके आएंगे रिश्ता। परमेश्वर मेरे लिए लड़की ढूंढेंगे या लड़का ढूंढेंगे, ऐसी बात होनी चाहिए। ये बात जो है मैं आपके सामने रख दिया हूं कि आपको जो है भावना से नहीं चलना है, वचन से जो है आपको निर्णय लेना है। तो मैं आशा करता हूं कि आप इन बातों को समझे होंगे, और आगे भी मैं ऐसी वीडियोस वगैरह आपके लिए लेके आऊंगा। आप कमेंट करते रहिए, और इस वचन को, इस बोलते हैं चैनल को जो आप दूसरे तक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और लोगों को भी जो है आप भेज के उनको बोल सकते हो कि इस वीडियो में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। रील देखने से बहुत बेटर है कि आप ऐसे ज्ञान की बातें सीखें। तो आगे के लिए मैं तब तक के लिए जय मसीह की कहता हूँ।